हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जून मंथ का एडिटोरियल 2023 का। तो चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स क्या है। तो पहला है नए भारत के लिए नया संसद भवन। दूसरा है भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा। थर्ड है जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के बाद की चुनौतियाँ। नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट है भारत और जनरेटिव एआई। फिर है कच्चे तेल का मूल्य और भारत। व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की आवश्यकता। ऊर्जा संक्रमण में राज्यों की भूमिका। जीडीपी की अपर्याप्त रिकवरी। फ्रीबीज एक दोधारी तलवार। मेगा फूड स्टोरेज योजना चुनौतियां और आगे की राह। एनसीईआरटी युक्तिकरण भ्रम संदेह का स्पष्टीकरण। बाल श्रम में वृद्धि। गिग इकोनॉमी के सामाजिक सुरक्षा संजाल का परीक्षण। यूनिवर्सल बेसिक इनकम समेकित बाल विकास योजना का सशक्तिकरण। चक्रवातों के लिए भारत कितना तैयार। भारत में रेल दुर्घटनाएं कारण एवं सुरक्षा उपाय। भारतीय औषधियों के समक्ष नियामक चुनौतियां। स्थानीय निकाय निर्वाचन एवं चिंताएं। पोषक अनाजों का घटता कृषि क्षेत्र। भारतीय संघवाद की जटिलता। भारत अमेरिका संबंध और भावी भविष्य न्यायपूर्ण समान नागरिक संहिता। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार। ई कॉमर्स निर्यात। दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न के भी हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है नए भारत के लिए नया संसद भवन। तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का अनावरण किया गया। भारतीयों द्वारा अभिकल्पित और निर्मित यह उत्कृष्ट भवन संपूर्ण देश की संस्कृति, गौरव एवं उमंग को समाहित करता है और यह बड़े संसद भवन की भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालीन आवश्यकता, जहां भविष्य में सीटों और संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी है, की पूर्ति के लिए तैयार है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना यानी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में विकसित नया संसद भवन संसदीय कार्यकरण में अवसंरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया और अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक स्लोगन को सेंगोल को स्थापित किया। नए संसद भवन की आवश्यकता क्या थी? तो अधिक जगह की आवश्यकता। सरकारी डेटा के अनुसार वर्ष 1927 में निर्मित मौजूदा संसद भवन को एक पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने हेतु डिजाइन नहीं किया गया था। वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित परिसीमन के साथ लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित किए जाने के बाद में से संसद भवन में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल हो गई थी। संयुक्त सत्रों के दौरान बैठने की सीमित क्षमता समस्या को बढ़ा देती थी। इसके अलावा आवागमन के लिए जगह की कमी उल्लेखनीय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करती थी। वर्ष 2026 के बाद समस्या में व्यापक वृद्धि होने की संभावना थी, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक वर्ष 2026 तक के लिए ही लागू है। विरासत का विस्तार। तो वर्ष 1927 में कमीशन किया गया मौजूदा संसद भवन लगभग एक शताब्दी पुरानी विरासत है, जो हेरिटेज ग्रेट फर्स्ट इमारत है। गुजरते वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उपयोगकर्ताओं में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस भवन की आयु और सीमित अवसंरचना अब जगह, सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। हेरिटेज ग्रेट फर्स्ट राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व के ऐसे भवन और परिसर शामिल हैं जो स्थापत्य शैली, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और भौतिक उपयोग और सौंदर्य में उत्कृष्टता रखते हैं। वे किसी महान ऐतिहासिक घटना, व्यक्तित्व, आंदोलन या संस्थान से संबंध हो सकते हैं। वे इस भूभाग के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या लैंडमार्क रहे हैं। सभी प्राकृतिक स्थल भी ग्रेट फर्स्ट के अंतर्गत शामिल होते हैं। अवसंरचना संबंधी संकट। तदर्थ निर्माण और संशोधनों ने संसद भवन के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया है। जल आपूर्ति, एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी कैमरों जैसी आवश्यक सेवाओं को जोड़े जाने से रिसाव की समस्या उत्पन्न हुई है।
जिसने भवन के सौंदर्य को प्रभावित किया है। इसके अलावा पुरानी पड़ चुकी संचार संरचनाएं और अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय उपस्थित लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उत्पन्न करते हैं। संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पुरानी संसद भवन का निर्माण तब हुआ था जब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र द्वितीय में शामिल थी, लेकिन अब नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र चतुर्थ में शामिल है। इस परिवर्तन ने उल्लेखनीय संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया था और आधुनिक भूकंपीय मानकों को पूरा करने वाले एक नए भवन के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अपर्याप्त कार्यालय स्थान। समय के साथ आंतरिक सेवा गलियारों के कार्यालयों में रूपांतरण के परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता के कार्यस्थलों का निर्माण हुआ। उपविभाजन ने पहले से ही सीमित जगह को और कम कर दिया, जिससे कर्मियों की उत्पादकता एवं सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इष्टतम स्थान उपयोग, यानी कि पुराने भवन के समीप निर्मित नए संसद भवन लगभग 6500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र को दायरे में लेता है। इसका त्रिकोणीय आकार उपलब्ध स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है और एक विकास करते हुए राष्ट्र की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करता है। उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है ऐसे। पुराना संसद भवन ये गोला वाला है और त्रिकोण मिट्टी में ये है नया संसद भवन। इधर लोकसभा है तो लोकसभा का इधर हो गया है। इधर सेंट्रल हॉल है तो सेंट्रल हॉल इधर बीच में डाल दिया गया है इसको। और इधर सेंट्रल लॉज है। राज्यसभा ऑफिस, इसमें पेन तो नहीं ले सकता वरना दिखते। चलिए, सीटिंग क्षमता की वृद्धि। नए भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हाल और 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हाल शामिल है। 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा। संसद के संयुक्त सत्र अब 1272 सीटों को समायोजित कर सकते हैं, जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यवाही को सुविधा प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं। अत्याधुनिक संवैधानिक हाल भारतीय लोकतंत्र के हृदय के रूप में कार्य करेगा, जहां नागरिकों को शासन के केंद्र में रखा गया है। नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अति आधुनिक कार्यालय स्थान भी प्रदान करता है, जो दक्षता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। संवहनीयता के लिए प्रतिबद्धता। नया संसद भवन प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में स्थापित है, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक एकीकरण। नया संसद भवन क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों एवं संस्कृतियों तत्वों को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है। सभी के लिए समावेशिता। अभिगम्यता के महत्व को समझते हुए नए संसद भवन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई है। समावेशिता और समान भागीदारी को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि दिव्यांगजन परिसर के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकें। गैलरी और प्रदर्शनियाँ। तो सार्वजनिक प्रवेश द्वार 3 दीर्घाओं की ओर ले जाते हैं। संगीत गैलरी, जो भारत के नृत्य, गीत एवं संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करती है। स्थापत्य गैलरी, जो देश की स्थापत्य विरासत को दर्शाती है। और शिल्प गैलरी, जो विभिन्न राज्यों की विशिष्ट हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित करती है। उन्नत सुविधाएं और पहुंच। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में प्रभावी विधायी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल मतदान तंत्र, अभ्यांतरिक ध्वनिकी और अत्याधुनिक दृश्य श्रव्य तंत्रों की स्थापना की गई है। भवन की त्रिकोणीय सीमा के समानांतर विस्तृत गलियारों के माध्यम से मंत्री कक्षों तक पहुंचा जा सकता है। प्रतीकात्मक डिजाइन। लोकसभा कक्ष की आंतरिक साज सज्जा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जबकि राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय पुष्प कमल की प्रेरणा से सुसज्जित किया गया है। ये राष्ट्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता को प्रकट करते हैं। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की स्थापना के साथ भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रति प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि दी गई है।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीना हिल, नई दिल्ली के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा का पुनरुद्धार करना है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर एडविन लुटियन एवं सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इसे बनाए रखा गया था। परियोजना के पुनर्विकास की देखरेख AR विमल पटेल द्वारा की जा रही है। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि अवस्थित है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने आयोजित दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। इस पुनर्विकास परियोजना में शामिल है वर्तमान संसद भवन के बगल में एक त्रिकोणीय नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है का पुनरुद्धार, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक संग्रहालयों के रूप में विकास। सेंगोल का क्या ऐतिहासिक महत्व है? चोल काल, चलिए जानते हैं चोल काल के बारे में। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है नीति परायणता यानी राइटनेस। यह स्वर्ण का बना था और चोल साम्राज्य में अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक अवसरों के दौरान शासकों द्वारा धारण किया जाता था। इसे उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सौंपा जाता था। चोलों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। समारोह आमतौर पर एक उच्च पुरोहित या गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था जो नए शासक को आशीर्वाद देते थे और उसे सेंगोल सौंपते थे। आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले यह प्रश्न मौजूद था कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए था। सी राजगोपालाचारी ने सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयुक्त समारोह के रूप में सेंगोल सौंपने के चोल अनुष्ठान का सुझाव दिया क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ विविधता में इसकी एकता को प्रतिबिंबित करेगा। थिरुवदुथुराई अधिनम 500 वर्ष पुराना एक शैव मठ ने प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल भेंट किया था। 14 अगस्त 1947 को अधिनम 500 साल पुराना शैव मठ यह सुनहरा राजदंड बुमिडी बंगारू चेट्टी द्वारा मद्रास अब चेन्नई में एक प्रसिद्ध जौहरी द्वारा तैयार किया गया था। नंदी न्याय के धारक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से उत्कृष्ट किया गया है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में सेंगोल प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा और फिर इसे इलाहाबाद प्रयागराज में आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया। यह 7 दशकों से भी अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में पड़ा रहा। वर्ष 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए भवन में सेंगोल स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है जिसके पास एक पट्टिका भी रखी गई है जो इसके इतिहास और अर्थ को प्रकट करेगी। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक मुद्रा नहीं है बल्कि एक सार्थक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं एवं मूल्यों में निहित है और यह भी कि यह समावेशी और इसकी विविधता एवं बहुलता का सम्मान करता है। पुराना संसद भवन अस्तित्व में कैसे आया था? पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1927 में पूरा हुआ। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इस भवन को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत की विधायिका आदि मौजूद थे। पुराने संसद भवन का गोल आकार रोमन ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियस से प्रेरित था। कोलोसियम डिजाइन में जाली एवं छतरी जैसे कुछ भारतीय तत्व भी जोड़े गए थे। चलिए तो निष्कर्ष देखते हैं इन सभी बातों का। भारत का नया संसद भवन एक अत्याधुनिक प्रतिष्ठान है जो प्रभावी विधायी कार्रवाई के लिए आधुनिक
सुविधाएं प्रदान करते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। सरकार की योजना है कि संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए दोनों भवनों को संयोजन में उपयोग किया जाए। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि एक समावेशी एवं कुशल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मार्ग भी प्रशस्त करता है। चूंकि राष्ट्र इस नए अध्याय की ओर आगे बढ़ा है, नया संसद भवन आशा एवं एकता का प्रकाश स्तंभ बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं जून मंथ का 2023 का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।